नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके 22वें यानी आखिरी अध्याय का चौथा भाग। तो अभी तक भगवान परशुराम ने जितने प्रश्न अपने गुरु दत्तात्रेय जी से पूछे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर अब परशुराम जी को मिल चुके हैं और वो संतुष्ट भी हो चुके हैं और अब वो उसका सार भी समझ चुके हैं, उसका अनुभव भी कर चुके हैं। उनको अनुभव हो चुका है कि वास्तविक सत्य क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अब समरी चाहते हैं, सारांश चाहते हैं। मतलब जो त्रिपुरा रहस्य है ना, जो हम विज्ञान खंड पढ़ रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, ये पूरा अब समाप्त हो चुका है। अब जो बचा है वो केवल और केवल गुरु दत्तात्रेय जी से जो समरी लेनी है हमारे परशुराम जी को, वो समरी वाला पार्ट अब चल रहा है। तो ये समरी वाला पार्ट 2 पार्ट्स में समाप्त हो जाएगा। आज जो है भाग 4 में हम समरी वाला पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ परशुराम जी कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें समझाने के लिए नहीं है। जो कुछ आपने पढ़ा है, समझा है, वही बातें यहाँ पे रिवाइज़ हो रही हैं, एक तरीके से रिपीट की जाएँगी। तो इसमें परशुराम जी कहते हैं कि सब में घुला-मिला चिन्मात्र आत्मा ही सब ओर दिखाई दे रहा है, यानी मुझे अब हर ओर आत्मा ही दिख रही है। चाहे अब कोई जानवर दिख रहा हो, चाहे कोई पशु-पक्षी दिख रहा हो, सब में केवल और केवल मैं आत्मा को ही देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी गुरुदेव, शुरू से अब तक आपने जो कुछ कहा, उसे संक्षेप में एक बार जितना मैं समझ सकूँ, मुझे जितना ध्यान में रखना चाहिए, उसे फिर समझाने का कष्ट करें। परशुराम की जिज्ञासा सुनकर अत्रिपुत्र दत्तात्रेय ने उन्हें फिर समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सुनो परशुराम, संपूर्ण कथन का सार मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो सर्वाधिक ताकत वाली प्रसन्नता से भरी पराचिति है, वह अपनी परम स्वतंत्र माया शक्ति की महिमा से जो असंभव को भी संभव कर देने वाली है, आईने में परछाई की तरह अपने आप में ही सारी दुनिया को दिखला देती है। उसके जगत प्रकाशन का प्रकार क्रमशः सुनो। ये जो बात लिखी हुई है 67 और 68 वर्स में, ये यहाँ पर जो है वर्स 67 एंड 68 जो अभी हमने पढ़ा, जो एक भारी भरकम सी हिंदी आपको लग रही होगी, इसमें केवल और केवल जो आपने अभी तक पराचिति या जो अ, कही जाती हैं त्रिपुरा देवी, उनके बारे में जो कुछ आपने पढ़ा कि वो ही आईना है और वो ही आईने में दिखाई देने वाली परछाई के स्वरूप जो चीज़ें बन रही हैं, वो भी उन्हीं से हैं। मतलब उनसे बाहर कोई वस्तु नहीं है जिसकी परछाई आईने में बन रही हो। यानी आईना भी वही है और उस आईने में बनने वाली परछाई भी उन्हीं के कारण है। मतलब बाहर किसी और कारण की वजह से ये परछाई नहीं बन रही है। वो स्वयं उस परछाई का यानी उस भ्रम का कारण भी हैं और इस आईने का कारण भी हैं जिस आईने में ये सारी परछाइयाँ दिखती हैं। यानी ये संसार पूरा आईना है। हम, आप, ये सब जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये सब उस आईने में उसी पराचिति, उसी चिति की परछाइयाँ हैं। उसी त्रिपुरा जो वो हैं, त्रिपुरा सुंदरी हैं, उन्हीं की परछाई हैं। ऐसे समझ जाइए कि जो बीज है, वही आम का पूरा, जैसे आम का बीज है, वही आम का पूरा पेड़ बना है। ठीक है? जो कुछ भी आम के पेड़ में दिख रहा है, आप ऐसे समझ जाइए कि वो किसी अ, शीशे में दिख रहा है। ऐसे समझ जाइए कि वो किसी शीशे में दिख रहा है। संसार ही वो आईना है, जिसमें वो आम का पेड़ दिख रहा है। तो उस बीज को ही आप त्रिपुरा भैरवी समझिए, आम के बीज को ही, आम की गुठली जो डाली जाती है, उसी को आप त्रिपुरा भैरवी समझिए। ठीक है? तो जो त्रिपुरा भैरवी कह रहा हूँ, त्रिपुरा सुंदरी समझिए और वही त्रिपुरा सुंदरी क्या है, वही बीज जो है, वो आम के पेड़ के रूप में प्रकट है, ठीक है? तो आम का जो बीज है, उस बीज ने ही अपने आप को आम के पेड़ के रूप में प्रकट किया है इस संसार में। उसी प्रकार से ये जो त्रिपुरा सुंदरी हैं, वो क्या हैं? इस संसार में जो कुछ दिखता है, उसे आप एक आईना समझिए। जो कुछ दिख रहा है ना, आप ये समझिए कि ये सब आईने में दिख रहा है। इस आईने में जो कुछ दिख रहा है, मैं, आप, हम सब, मुझे आप दिख रहे हैं, आपको मैं दिख रहा हूँ, ये हम सब उसी पराचिति से ही प्रकट होने वाली जो आकृतियाँ हैं, परछाइयाँ हैं, वो हैं। बाहर कोई परछाई नहीं है, जिसका अक्स उसमें बन रहा हो शीशे में। संसार रूपी दर्पण पर किसी बाहरी चीज़ का अक्स नहीं बन रहा। संसार रूपी दर्पण भी उसी से हैं, त्रिपुरा देवी से, और संसार रूपी दर्पण पर बनने वाली परछाइयाँ भी त्रिपुरा देवी ने स्वयं प्रकट की हैं। बाहर कोई दूसरी और परछाई है ही नहीं जिसकी परछाई यहाँ बन रही हो। ठीक है? इसीलिए इनको माया कहते हैं। ठीक है? इसीलिए ये माया है। यानी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? उसी ऊर्जा से प्रकट है, उसी चेतना से प्रकट है। ठीक है? और वो सब आईने में बनने वाली परछाई की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है कि आईने में बनने वाली ये परछाइयाँ कहीं से भी बाहर किसी चीज़ का आश्रय नहीं लिए हुए हैं। जैसे बाहर अगर घड़ा हो तभी किसी शीशे में घड़ा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है, यानी त्रिपुरा देवी के केस में ऐसा नहीं है। वही आईना है और वही आईने में बनने वाली परछाइयाँ हैं।
ठीक है? परछाइयों का कारण भी वही है। बाहर कोई नहीं है, बाहर किसी और को नहीं बनाया जिसकी परछाई इस संसार में इस आईने पर पड़ रही हो, ठीक है? तो आगे आइए देखते हैं 69th वर्स, वह जो पराचिति है पूरी तरह भरी हुई है। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो जो गॉड पार्टिकल जिसको कहता है साइंस हमारा उसके बारे में बताया जा रहा है। वो पराचिति इसको नाम दिया गया है। ग्लॉसरी अलग है, बातें सारी वही बताई गई हैं, ठीक है? तो जो पराचिति है यानी वो जो गॉड पार्टिकल है, आप ये समझिए कि वो गॉड पार्टिकल अभी क्या है? बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। उसमें कोई विस्फोट नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक ऐसी स्थिति की आप कल्पना कीजिए कि वहाँ पर अब विस्फोट होने वाला है। यानी बीच से वो फटने वाला है। तो जब बीच से वो गॉड पार्टिकल फटने वाला है, तो फटने से ठीक पहले एक शक्ति ऐसी होगी जो इसको 2 हिस्सों में तोड़ेगी। एक शक्ति ऐसे जा रही होगी, एक शक्ति ऐसे लग रही होगी। एक तनाव होगा इसमें, टूटने से ठीक पहले। तो जो ये तनाव होगा, ये 2 हिस्सों में बँटा हुआ होगा। एक तनाव का एक सिरा इधर होगा, तनाव का दूसरा सिरा इधर होगा और इन दोनों तनावों की वजह से ये टूटने की स्थिति में आया है, फटने की स्थिति में आया है। तो ये जो फटने की स्थिति में आया है, बिल्कुल फटने से ठीक पहले जो फटने की स्थिति में आया है, तो जब ये स्थिति में आया है तो कहीं न कहीं एक प्रकार का तनाव पैदा हुआ है, तभी दूसरे प्रकार का तनाव भी पैदा हुआ, ठीक है? जब तक आप अगर कोई चीज़ स्थिर है, मान लीजिए कोई चीज़ स्थिर है, मान लीजिए एक धागा है, बंधा हुआ है किसी दीवाल से, आपने उस धागे को जब खींचना शुरू किया, तो वो कील भी उस धागे को अपनी ओर एक तरीके से खींच रही है, ठीक है? उसने अपनी ताकत से उसे खींच रखा है, जितना जड़त्व उसमें है, जितनी गहराई से वो बंधी हुई है कील दीवार में, उतनी गहराई से, उतनी ताकत से वो अपनी ओर खींच रही है। जब आपकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा? वो धागा टूट जाएगा। उसी प्रकार से ये जो गॉड पार्टिकल है, ये क्या करता है जैसे ही इस गॉड पार्टिकल में क्या होता है, परमात्मा में क्या होता है कि जब इसमें बिग बैंग यानी कि विस्फोट होने वाला होता है, उससे ठीक पहले, ठीक थोड़ी देर पहले एक शक्ति इधर की ओर जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सदाशिव और दूसरी शक्ति इधर की ओर, 2 विपरीत शक्तियाँ लगना शुरू होती हैं। जब एक शक्ति लगेगी तो दूसरी शक्ति भी लगेगी। कोई भी संसार में चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिसमें द्वैत ना हो। अगर एक सिरे से एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होगा, आप ये समझ जाइए, आपका अपना अनुभव है। उसी प्रकार से जब ये गॉड पार्टिकल ये फटने की कोशिश करता है, फटने से ठीक पहले, इसमें 2 शक्तियाँ प्रकट होती हैं, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर। ठीक है? ये दोनों शक्तियाँ ही इसे खींच करके फाड़ देती हैं। ठीक है? तो ये जो दोनों शक्तियाँ पैदा होती हैं, इसमें से एक जो शक्ति है, इधर वाली शक्ति, ये सदाशिव है और इधर वाली शक्ति क्या है? त्रिपुरा भैरवी है, त्रिपुरा सुंदरी है या भैरवी कह सकते हैं इसे। ठीक है? विज्ञान भैरव तंत्र में इसी को भैरवी कहा गया है और इन्हीं को क्या कहा गया है? भैरव कहा गया है, जो भगवान शिव का स्वरूप है, जो इधर की ओर खींच रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये पराचिति, ये पूरी तरह भरी हुई है। पूरी तरह भरी हुई का क्या मतलब है? इसमें सारे गुण हैं। जैसे आम के बीज में, जो कि आपने ज़मीन में बोया है, उसमें सारे गुण हैं। उसमें एक आम के बीज में ये सारे गुण हैं कि वो एक आम का पेड़ बन सके। वो सारे गुण अपने में समाये हुए बैठा है। उसी प्रकार ये जो गॉड पार्टिकल है, ये अपने भीतर इस पूरी सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी आप देखते हैं, मुझे देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और हमारे अंदर जो भावनाएँ देखते हैं, हमारे अंदर क्रोध की भावना, अहंकार की भावना, हमारे अंदर लालच की भावना, हमारे अंदर गुस्सा, जितने भी भाव आते हैं, ये सब उसी बिग बैंग के बाद ही तो आए हैं। यानी जो कुछ भी हमारे अंदर है, जितनी भावनाएँ हमारे अंदर हैं, तो उन सभी भावों का बीज किसके अंदर रहा होगा? उसी गॉड पार्टिकल के भीतर रहा होगा। जब वो फटने को हुआ, तो ये सारे भाव जो कि इसकी तरफ आ रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी की तरफ, जो त्रिपुरा सुंदरी यानी जिसको ऊर्जा कहते हैं, जो कि फट करके बिखरेगी, ठीक है? और सभी भावों का निर्माण करेगी। वो इस तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं और एक पोल ऐसा होता है जिस पोल की तरफ कुछ नहीं होता, वो अव्यक्त रहता है। वो अव्यक्त रहता है। उसी के अंदर इसका बीज है, उसी ने ताकत लगाई तो ही दूसरी ताकत के फलस्वरूप वो चीज़ प्रकट हुई, जिसको कि भाव कहते हैं, जिसको कि संसार कहते हैं। वो अव्यक्त रूप में उसके अंदर प्रकट हुआ, अभी फटा नहीं है, इसीलिए व्यक्त नहीं हुआ। आप ये समझिए कि एक गोला है, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का बल क्रिएट हो गया है, इधर की ओर और इधर की ओर लग रहा है बल। अब जब बल ऐसे लग रहा है, तो इधर की ओर जो बल लग रहा है, उसमें सारे भाव हैं। सारी चीज़ें हैं जिससे कि ये संसार बना है, हमारे और आपके भाव, गुस्से का भाव, क्रोध का भाव, हर चीज़ का भाव। जो जिस भाव से भी ये सृष्टि बनी है, वो अभी इसके अंदर है, लेकिन क्योंकि ये फटा नहीं है इसलिए किस तरह से है? ये अनमैनिफेस्टेड यानी कि अव्यक्त अवस्था में उपस्थित है। जब ये फटेगा, तो ये क्या होगा? ये व्यक्त हो जाएगा और हमारे भाव, हमारी भावनाएँ, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने आ जाएँगी। ठीक है? तो यही है अव्यक्त स्थिति, जिसको कि अव्यक्त स्थिति में क्या कहा जाता है? पराचिति की अव्यक्त स्थिति कहा जाता है इसको, ठीक है? और यहाँ पर जो अंश है, जो कि
अव्यक्त को प्रकट करने वाला है, उस पूरी अव्यक्त शक्ति को प्रकट करने वाला है, लेकिन अपने आप में ये जो फ़ोर्स है, ये अपने आप में कुछ नहीं कर रही। ये जो जितने गुण हैं ना, ये सारे गुण इसमें नहीं हैं, लेकिन इसके खींचने की वजह से ये गुण दूसरे साइड में प्रकट हुए हैं, फटने को हो रहे हैं। तो फटने को होने से पहले जो गुण प्रकट हुए हैं, वो इधर हैं, चिति में, पराचिति में। यही जो पराचिति है, ये इसकी वजह से है। ये कौन है? इसके बारे में आइए देखते हैं क्या बताया गया है। मतलब थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएँगे। जब उसके एक अंश में, ये गोला समझिए, उसके एक अंश में अहम भाव आभासित हुआ, यानी इसने जोर लगाया। अहम भाव आभासित होने का मतलब है कि एक क्रिया हुई इस तरफ, तो उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया हुई इस तरफ, ठीक है? जब प्रतिक्रिया हुई दूसरी तरफ, तो दूसरा भाग अहंता से शून्य, जड़ अव्यक्त हो गया। तो दूसरा भाग है ये अहंता से, ठीक है? अहिंसा से शून्य हो गया, मतलब अहंता यानी अहंकार, अहम इसमें है, वास्तविक अहम इसमें है कि हाँ, मैं हूँ, तभी इसने खींचना शुरू किया। अहम की वजह से ही कर्तव्य शुरू होते हैं, तो इसमें जो अहम है, संसार का निर्माण करने वाले तत्व में जो अहम है, वो इधर की ओर खींचता है। उसकी वजह से संसार का निर्माण होने वाले तत्व दूसरी तरफ बनते हैं, ठीक है? संसार का निर्माण करने का अहम इस तरफ और उसका निर्माण करने के लिए आवश्यक चीज़ें दूसरी तरफ। ये दोनों अलग-अलग बनते हैं। तो दूसरी तरफ जो बनता है वो अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है, उसी को यहाँ बताया गया है। जो दूसरा भाग है वो अहंता से शून्य, जड़ अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड हो गया। परशुराम उस बाहरी अव्यक्त की दृष्टि से ही वह अपूर्ण अहंता युक्त अंश सदाशिव कहा जाता है। ये वाला अंश सदाशिव कहा जाता है। उस बाहरी अव्यक्त की दृष्टि से ही, मतलब ये जो बाहरी अव्यक्त है ना, जिसमें हम पैदा होंगे, अभी फटे नहीं हैं, फटने के बाद हम सब बनेंगे। तो इस फटने के बाद जो हम सब बनेंगे ना, बनने के बाद हम इस ऊर्जा को, जिससे हम प्रकट हुए हैं, इसी को हम सदाशिव के नाम से जानेंगे। यही बात यहाँ पे बताई गई है। परशुराम उस बाहरी अव्यक्त की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आपकी दृष्टि से, क्योंकि आप यहीं पे बनेंगे दूसरी तरफ। तो इस दूसरी की दृष्टि से यानी अव्यक्त की दृष्टि से, जो अभी तक अव्यक्त है, लेकिन जब व्यक्त होगा, तो जो उसकी दृष्टि होगी, जो उसकी समझ होगी, जब वो समझेगा किसको? इसको, तो इसे ही क्या कहेगा? सदाशिव कहा जाता है। इसे ही सदाशिव कहेगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर एक बार आपने समझा है, क्लैरिटी ली है, तो फिर आप अपने आप ही इन चीज़ों को समझते चले जाएँगे। यद्यपि ऑल्दो वह उस अविदित अंश को अपने से अलग ही देखती है, फिर भी उसे हमेशा अभेदपूर्वक यही जान पड़ता है कि यह मैं ही हूँ। अब ये देखिए, ये जो शक्ति है, जो कि अव्यक्त रूप में है, ये अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अव्यक्त शक्ति अपने आप को अलग ना मान करके, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है, अलग ना मान करके, इससे अलग ना मान करके एक ही समझती है अपने आप को। जैसे हम लोग अपने शरीर में हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक जो है पराशक्ति है, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। जैसे आप ये समझ जाओ कि एक घड़ी है, उसके अंदर एक बैटरी पड़ी है। अब आप ये समझ जाओ, इमेजिन करो कि घड़ी ये सोच रही है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन असलियत में घड़ी के अंदर जो बैटरी पड़ी है वो सब कुछ कर रही है। उसकी वजह से ही उसमें चेतना है, उसकी वजह से ही उसमें ऊर्जा है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जिसे आत्मा कहा जाता है, चेतना युक्त आकाश को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई कण नहीं है, ये चेतना युक्त आकाश को ही आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसलिए अगर कणों के स्तर पर आप बात करें, संसार में भौतिक पदार्थ के स्तर पर बात करें, तो आत्मा कोई चीज़ नहीं होती जिसे भौतिक रूप से देखा जा सके। चेतना युक्त आकाश के एक टुकड़े को, जिस टुकड़े के भीतर, जिस टुकड़े के ऊपर आप दिखाई दे रहे हैं, वो आपके भीतर है। उस चेतना युक्त आकाश को ही क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। जो चेतना युक्त आकाश है आपके भीतर, जिसकी वजह से आपका शरीर चल रहा है, आप सारे काम कर रहे हैं, उस चेतना युक्त आकाश को ही आत्मा कहा जाता है। ठीक है? तो ये जो बिग बैंग के समय ये जो दूसरी शक्ति है, जो कि अपने भीतर अव्यक्त को रखे हुए है, किस अव्यक्त को? हम हमको और आपको, हमारी भावनाओं को, हर चीज़ को, जो इस संसार में दिख रही है, उसको अपने आप पास में रखे हुए हैं। ये अपने आप को अलग देखते हुए भी इससे जुड़ा हुआ पाती है। अभेद पूर्वक उसे यही जान पड़ता है कि मैं यही हूँ, उसे लगता है कि मैं यही हूँ। यानी ये जो पदार्थ है, ये अपने आप को ही सब कुछ समझने लगती है। उसे लगता है कि ये भी जिससे मैं निकली हूँ, वो भी मैं ही हूँ। उसी प्रकार से हम सबको हमेशा ये लगता रहता है कि मैं भी वही हूँ। मैं ही शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ। सब कुछ मैं हूँ, आत्मा-वात्मा कुछ नहीं होती, आत्मा ही ये शरीर है, शरीर ही ये आत्मा है। ये हमारे विचार होते हैं, इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम उसी शक्ति से प्रकट हुए हैं, उसी बिग बैंग से प्रकट हुए हैं, तो उसी व्यवहार को लेकर के हम और आप भी चलते हैं, जब तक कि हमें ज्ञान नहीं हो जाता। जब ज्ञान हो जाता है, तब हम इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग देख पाते हैं। आइए देखते हैं आगे। उसी को स्वतंत्रता के कारण फिर अनेक तरह की दुनिया रच डालने की इच्छा होती है। इच्छा होने का कुछ और मतलब नहीं है। जब ये फटता है, तो फिर ये एक तरीके के रिएक्शन की वजह से, एक नेचुरल रिएक्शन की वजह से, जो मॉडस ऑपरेंडी इस गॉड पार्टिकल की है, कि कैसे ये एक्सपैंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग
दुनिया की रचना होने लगती है। बस यही यहाँ पर मेटाफोरिक वे में आप समझने की कोशिश कीजिए, यही है और कुछ नहीं है। और यह अप्रकट अपनी देह में ही मैं यही हूँ ऐसी आस्था करने लगता है। ऐसा परिशीलन करते रहने पर वह स्वयं ईश्वर हो जाता है। यानी ये वाला जो हिस्सा है, अब इस हिस्से की बात हो रही है। अब ये इस ऊपर भी इसी हिस्से की बात हो रही थी। स्वतंत्रता के कारण अनेक तरह की दुनिया रच डालने की इच्छा होती है। यानी जो मॉडस ऑपरेंडी है, उस मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत ये जो ऊर्जा इधर की ओर जा रही है, ये ऊर्जा संपूर्ण विश्व की रचना कर डालेगी, संपूर्ण सृष्टि की रचना कर डालेगी। और क्योंकि यही ये वो पावर है जिसने खिंचाव पैदा करके ये सब किया। जैसे एक बच्चा है मान लीजिए, उसने बाल्टी गिरा दी। छत पे बैठा था, उसने बाल्टी गिराई। अब वो बाल्टी प्लास्टिक की बाल्टी थी, वो बाल्टी नीचे जा कर के किसी के सिर पे गिरी। उसके सिर पे गिरी, उसको चोट लगी, वो फिसल गया। वो फिसल गया, बगल में कोई और था, उसको झटका लगा, वो भी गिर गया उसके ऊपर। तो असल में देखा जाए, तो बाल्टी किसने गिराई? बच्चे ने, ठीक है? नीचे जो लोग गिर रहे थे, एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा फिसल के गिरता चला गया मान लीजिए। लेकिन असल कारण कौन है? ये बच्चा जिसने बाल्टी गिराई। उसी प्रकार से ये जो खींचने वाली शक्ति है, जो पराशक्ति है जिसने अपने आप को इस तरफ खींचा, जिसमें अहम भाव आया। अहम भाव का मतलब है एक प्रतिक्रिया शुरू की उसने। जिसके अंदर क्रिया सबसे पहले शुरू होती है, उसी में वास्तविक अहम है। उसी में सत्य अहम है। अहम जो सत्य आप कह सकते हो, सत्य वासना जिसको कह सकते हो, सत्य अहम, सत्य का अहम, वास्तविक अहंकार जिसमें है। वास्तविक अहंकार बुरा नहीं होता, वो ईश्वर की तरह है। लेकिन जो मिथ्या अहंकार है, जिसमें आप ईश्वर द्वारा बनाई हुई चीज़ों को या उसके द्वारा उसके कारण प्रकट हुई चीज़ों को जब आप सत्य समझते हो, तो उसे मिथ्या अहंकार कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब ये जान जाता है, मतलब जानना मतलब ये अव्यक्त रूप से ही जान रहा होता है। तो जब ये इसको इधर खींचता है, इसकी वजह से ये जो चीज़ बनती चली जा रही है, दूसरे हिस्से में जब विस्फोट होने के बाद सब बनती चली जा रही है, तो ये क्या करता है? ये समझ लेता है, ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, वो इस तरीके से बिहेव करती है कि जैसे वही सब कुछ कर रही है। और असल में वही सब कुछ कर ही रही है, क्योंकि कारण तो वही है, उसी ने खिंचाव पैदा किया था, वही कारण है। जैसे छत पे खड़ा बच्चा कारण है हर घटना का, नीचे जो हुई थी। उसी प्रकार से ये जो परम कारण है, इसी वजह से, क्योंकि इसी ने शुरू किया है ये सब, इसी की वजह से ये बिग बैंग शुरू हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो कुछ होता है, उसके कारण इसे सब कुछ करने वाला माना जाता है, यानी ईश्वर माना जाता है। यही यहाँ पे लिखा है कि ऐसा परिशीलन करते रहने पर तो वह स्वयं ईश्वर हो जाता है, जो सम्माननीय भावना द्वारा अव्यक्त में समाया है, ईश्वर। जो अव्यक्त में समाया है, ये तो अव्यक्त है अपने आप में, लेकिन ये तो अपने आप में क्या है? कुछ नहीं कर रहा, शून्य है। लेकिन ये क्या है? ये अव्यक्त था। इस अव्यक्त में इसी की ऊर्जा समाई हुई है, इसी ने खींचा था, जिसकी वजह से इसमें वो गुण उत्पन्न हुए थे। प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रतिक्रिया के क्रिया का कारण कौन है? ये है। क्योंकि इस प्रतिक्रिया का कारण ये है, ईश्वर है। इसीलिए वो हर अव्यक्त में, अव्यक्त चीज़ें जितनी भी अव्यक्त होती चली जाएँगी, उसमें पहले वो अव्यक्त रहती हैं, तो उस अव्यक्त में इसी की ऊर्जा समाई हुई है। इसी की ऊर्जा से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हो रही है। थोड़ा कठिन है, लेकिन दोहराना है, ऐसे तो इसको सीधे-सीधे पढ़ा जा सकता था, आपने समझा हुआ है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ से सारा का सारा अध्यात्म शुरू होता है। इसीलिए यहाँ पर शब्दों को रखते समय मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये वो चीज़ आ चुकी है जो कि शब्दों में व्यक्त करने वाली नहीं होती। लेकिन महान है ये ग्रंथ, जहाँ पे अभी भी शब्दों में इतनी बड़ी बात को व्यक्त करने का साहस और इतनी बड़ी बात को व्यक्त करने का जो गुण है, वो गुरु दत्तात्रेय जी ने दिखाया है। और उसे समझने का श्रेय और उसे हम तक पहुँचाने का श्रेय गुरु परशुराम जी तक जाता है। उनके प्रश्नों की वजह से ही ये उत्तर हमारे सामने आए। प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए ना, गुरु तो उत्तर तभी देगा जब प्रश्न आएँगे। तो प्रश्न करने वाले हमारे लिए भगवान परशुराम, वो भी सम्माननीय हो गए, उत्तर देने वाले दत्तात्रेय, वो भी सम्माननीय है। इस दृश्य वर्ग के एक बड़ी राशि रूप समूह का प्रकाशक वह दृष्टा ही रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा के रूप में 3 तरह का हो गया। अब होता ये है कि अगर कोई चीज़ बनती है, तो वो तुरंत तो नष्ट हो नहीं सकती। बनने और नष्ट होने के बीच में एक छोटी-सी स्टेट होगी, जहाँ पे वो सस्टेन कर रहा होगा, ठीक है? यानी बनना, किसी भी चीज़ का बनना 2 और चीज़ों को लेकर के आता है, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन। किसी भी चीज़ का बनना सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन को लेकर के आता है। लेकिन ये सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन किसका होता है? पदार्थ का होता है, तत्वों का होता है, देवताओं का होता है या दानवों का होता है। देवता क्या है? तत्व ही है और कुछ नहीं है। ऐसे तत्व जो कि ईश्वर के निकट ध्रुवित हैं और ईश्वरीय गुण उनमें हैं, ईश्वरत्व उनमें अधिक है। ईश्वरत्व के एक स्तर पे हैं, ज्ञान के एक स्तर पे हैं, उनको देवता कहा जाता है। उनकी अलग-अलग शक्तियाँ हैं, उन तत्वों की अलग-अलग विभूतियाँ हैं, अलग-अलग शक्तियाँ हैं, उन्हें ही देवता कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो
क्रिएशन हो रही है, जब भी कोई क्रिएशन होगी, तो उसके साथ हमेशा डिस्ट्रक्शन तो होगी ही होगी, जुड़ी ही होगी। जब भी कोई तत्व, कोई भी पदार्थ आएगा, तो वो ऊर्जा की वजह से ही प्रकट हुआ है। हमने ऊर्जा संरक्षण का ये नियम हमें हमने पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा ना तो प्रकट की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो जब भी कोई चीज़ बनती है, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है कि कभी न कभी होगा। इस बनने और विनाश होने के बीच में एक स्टेट होती है जिसको कहते हैं सस्टेनेंस की स्टेट, जिसमें वो चीज़ एक्सिस्ट करती है, दिखाई देती है या नहीं भी दिखाई देती है तो भी किसी कण के रूप में एक्सिस्ट करती है, जिसके बारे में सांख्य योग में काफ़ी बातें की जाती हैं। ठीक है? तो क्रिएशन के साथ-साथ डिस्ट्रक्शन और सस्टेनेंस दोनों चीज़ें एक साथ अपने आप आ जाती हैं। और ये दोनों चीज़ें और ये क्रिएशन ये तीनों मिलकर के क्या कहलाता है? ये तीनों मिलकर के त्रिदेव कहलाते हैं। 3 ऊर्जाएँ कहलाती हैं, 3 प्रमुख ऊर्जाएँ कहलाती हैं, 3 प्रमुख चेतनाएँ कहलाती हैं, जो कि एक तरीके से इस पूरी साइकिल को जहाँ पे ऊर्जा नष्ट होती रहती है, बनती रहती है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन अपने स्वरूप को कभी नहीं बदलती। ऊर्जा अपने स्वरूप को कभी नहीं बदलती, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। कैसे? प्रकट होकर के, सस्टेन होकर के और नष्ट होकर के। ये शक्तियाँ जो कि प्रकट करती हैं, सस्टेन करती हैं और नष्ट करती हैं, इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम दिया जाता है। इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। आगे देखिए, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा अनेक थे, पालक विष्णु अनेक थे और संहर्ता रुद्र भी अनेक थे। ऐसा ही इस संसार का नियम है। आईने में परछाई की तरह इस दुनिया का स्वरूप यही है। परशुराम, यह केवल दिखता ही है, दरअसल है कुछ नहीं। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमने बहुत बार समझा हुआ है। यह भरी पूरी पराचिति बिल्कुल गौरवमयी ही है। वह स्थिर स्वरूपा होने के बावजूद संपूर्ण अहम भाव के कारण सब जगह फैली हुई सी जान पड़ती है। जैसे आम का जो बीज है, वो आम के पेड़ के रूप में दिखाई तो देने लगा, लेकिन देखा जाए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आम का बीज आम के इस पूरे पेड़ में व्याप्त है। अगर मेटाफोरिक वे में कहें और वास्तविक रूप में अगर इसे समझें तो ऐसा ही तो है कि आम का जो बीज है वही आम के पेड़ के रूप में अब उसकी पत्तियों तक में, उसके फल तक में व्याप्त हो चुका है। यही कहा जा सकता है। ठीक है? यहाँ पर यही बताया जा रहा है, हे परशुराम, जैसे तुम इस देह में अहम भाव से पूरी तरह घिरे हो, फिर भी आँख, नाक आदि के अहम भावों से भी अनेक तरह के व्यापारों में लगे रहते हो। इसी तरह यह पराचिति भी संपूर्ण अहंता का सहारा है। पराचिति यानी जो शिव हैं, सदाशिव हैं, ये संपूर्ण अहंता का सहारा हैं। वास्तविक अहम इन्हीं में है। वास्तविक अहम इन्हीं का है और ये शुद्ध अहम है। ठीक है? फिर भी यह सदाशिव से लेकर जड़ता या असंवेद्यता तक अधूरे अहम भाव का ही सहारा है। फिर भी, अब आप यहाँ पे बड़ी अच्छी बात यहाँ बताई गई है, फिर भी ये अधूरा है, क्योंकि पूरा तो तब था जब इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ था। अब फटने के बाद क्या हुआ है कि जो एक शक्ति है जो कि अ, उसकी शक्ति है जिसको आपने माया कहा, जो दूसरी तरफ गई, राइट? फटी, फटने के बाद जो दूसरी तरफ गई उसको आपने माया कहा। तो ये इसकी और ये इसकी, ये दोनों मिलकर के ही संपूर्ण शक्ति बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्योंकि इसी ने किया है सारा खेल, इसीलिए ये क्या है? गॉड पार्टिकल परमात्मा है। खेल करने वाले सारे परमात्मा हैं, इसीलिए इनको परमात्मा कहा गया। शक्ति के इस हिस्से को लेकिन सॉरी एनर्जी के चेतना के इस हिस्से को पराचिति जिसको कहते हैं। लेकिन ये बिना इसके जो दूसरी तरफ चली गई है ऊर्जा, जिसने संसार बना दिया है, बिना इसके ये कुछ नहीं है। यही बताया गया है कि फिर भी यह सदाशिव से लेकर जड़ता या असंवेद्यता तक अधूरे अहम भाव का ही सहारा है। ये अधूरा अहम भाव है, जब तक ये इधर है। ठीक है? दरअसल वह पराचिति ही इन सब रूपों में दिखने वाली है। यही पराचिति, यही शिव, ये इस ऊर्जा का कारण होने की वजह से हर चीज़ जो दिख रही है हमें, हर उस चीज़ में इसी का अंश विद्यमान है, यही विद्यमान है। ठीक है? यही कहा जा रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में आप ऐसे कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सारी बातें सत्य हैं। जैसे मैं नोटबंदी के समय नोट निकालने गया, ठीक है? जब मैं नोट निकालने गया नोटबंदी के समय में तो हुआ क्या? मैं नोट निकाल के लाया। कारण कौन है? कारण थे मोदी जी, भारत सरकार। उन्होंने आदेश दिया कि आप नोट निकाल के लाइए, नए नोट निकाल के लाइए, पुराने नोट जमा करिए। तो जो भी ऊहा-पोह मची थी, भाग-दौड़ मची थी, उसका कारण था एक सरकारी आदेश। अच्छे के लिए हुआ था, भले के लिए हुआ था देश के और उसके बाद आप परिवर्तन देख सकते हैं। तो जो अच्छे के लिए हुआ था, भले के लिए हुआ था, लेकिन जो कुछ किया गया था, उसकी वजह से ही मुझे भाग-दौड़ और दूसरे लोगों को ही भाग-दौड़ करने करनी पड़ी। तो इस एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार ही हमारे और आपके रूप में भाग रही थी, उस काम को पूरा करने के लिए, नोटबंदी के कार्य को पूरा करने के लिए हमारे और आपके रूप में अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार ही तो भाग रही थी। उसी तरह से आप यहाँ पर समझिए कि ये जो पराचिति है, यही संसार की हर चीज़ जो कि प्रकट हो रखी है, उसमें ही अप्रत्यक्ष रूप से यही विद्यमान है, इसी की शक्ति है,
इसी की शक्ति से ही, इसी के प्रभाव से ही, इसी के मोटिवेशन से ही आप चल रहे हो। जैसे भारत सरकार के मोटिवेशन की वजह से ही आपके सारे काम हो रहे थे, कौन से? नोट निकालने, ठीक है? नोट बदलने के, ये सारे काम उसी प्रेरणा से हो रहे थे, उसी मोटिवेशन से। उसी प्रकार हमारे भीतर जितने काम होते हैं, हमारे शरीर के द्वारा जितने काम होते हैं, उसके भीतर एक मोटिवेटर बैठा है, उसे ही परमात्मा के पीछे एक मोटिवेटर है। ठीक है? आइए देखते हैं। तुम अपनी देह में अहम भाव से मौजूद होकर भी यद्यपि स्वयं रूप, रस प्रभृति विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो। अब यहाँ पे गहरी बात की जा रही है कि तुम अपने भीतर हो, तुम्हारे शरीर के भीतर तुम हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, वो जो शून्य है, वो जो पराचिति है, वो तुम्हारे भीतर है, जो कुछ नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो पराचिति आपके इस शरीर के साथ मिल गई है, इसीलिए इंद्रियों के साथ एक रूपता धारण करके सब कुछ हमेशा तुम जैसे ग्रहण करते हो, वैसे ही हमारी भीतरी ऊर्जा ग्रहण करती है इन चीज़ों को। इसी तरह भगवान सदाशिव ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके साथ अभिन्न रूप ही हैं, फिर भी उन ब्रह्मादि की देहों में एक रूपता पा लेने पर वे ही सब कुछ जानते हैं और करते भी। समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में वही करता है। वो अप्रत्यक्ष कर्ता होने की वजह से वास्तविक कर्ता हैं, ये समझाया जा रहा है। जैसे भारत सरकार ही नोट बदलने में वास्तविक कर्ता थी, हम तो अप्रत्यक्ष कर्ता थे। हम तो थे इसलिए हमें ये करना पड़ रहा था। अदरवाइज़ इसको करने का जो मोटिवेशन था वो सरकार की तरफ से आया था। तो अप्रत्यक्षकर्ता कौन थी? सरकार थी। वैसे ही आप यहाँ समझिए कि ईश्वर ही हमारे हर एक कर्म में अप्रत्यक्ष करता है और वो किस तरीके से हमें आदेश देता है, किस तरीके से मोटिवेट करता है, जैसी हमारी वासना होती है, वैसा हमारा मोटिवेशन होता है। वासना हमने इकट्ठी की है, मॉडस ऑपरेंडी गॉड पार्टिकल ने क्रिएट की है, गॉड ने क्रिएट की है, भगवान ने क्रिएट की है। उस मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत अगर हमने कुछ गलत किया, अगर हमने वासना अपने अंदर इकट्ठा की, तो उस वासना के इकट्ठा होने के बाद मॉडस ऑपरेंडी ऐसी है कि वासना जैसी होगी, वैसी ही हमारी बुद्धि काम करेगी और हमसे बुरे काम करवा देगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ही हमसे बुरे काम करवा रहा है, ठीक है? अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ही हम सब में हमारे अच्छे-बुरे कामों में शामिल है। लेकिन सज़ा किसे मिल रही है? आपको मिल रही है या ईश्वर को? जब आपके भीतर हर जगह ईश्वर ही है, तो वही सज़ा दे रहा है, वही सज़ा भुगत रहा है। महाभारत में भी आपने देखा होगा भगवान कृष्ण अंत में यही कहते हैं कि जो मारा गया वो दुर्योधन था, जो मार रहा था, वो भी दुर्योधन था। जो मारा गया वो दुर्योधन था, जो मार मार रहा था वो भी दुर्योधन था, ठीक है? लेकिन असल में दुर्योधन क्यों कहा जा रहा है हर चीज़ को? उन्हें कृष्ण भी कह दिया जा सकता है। तो उन्हें कृष्ण ही कहा गया बाद में। उन्होंने बोला कि क्योंकि मुझसे ही सब चीज़ें प्रकट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दुर्योधन मर रहा था तो मुझे कोई सुख हो रहा था या दुःख हो रहा था। मरने वाला भी मैं था दुर्योधन के रूप में, मारने वाला भी मैं था अर्जुन के रूप में, ठीक है? मरने वाला मैं, मारने वाला मैं, दुर्योधन जिसकी जाँघ टूटी वो जाँघ भी मेरी ही थी। जिसने मारा उसे, जिसने उसकी जाँघ पे वार किया वो भीम भी मैं ही था। सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो अगर आप ये कहते हो कि भगवान ही मुझसे बुरे काम करवा रहा है, तो भगवान ज़िम्मेदार है, तो ठीक है, सज़ा भी भगवान ही पा रहा है। कुछ मूर्ख हैं जो कहते हैं, कुछ नास्तिक कहते हैं कि भगवान सब कुछ कर रहा है, तो अगर मैं बुरा काम करूँ तो देखा जाए तो भगवान ही करवा रहा है। हाँ जी, भगवान ही करवा रहा है और फिर जब जूते पड़ेंगे, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे, पेले जाओगे, तो वो भी भगवान ही करवा रहा है। जब भगवान की इतनी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो कि वही बुरे काम करवा रहा है, तो भगवान जो दे रहा है ना, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया करो। ये जो है नास्तिकों वाली जो गधापंती है, वो मत किया करो, ठीक है? अहंकारी नास्तिक जो होते हैं, उनसे समस्या होती है। नास्तिक हमेशा बुरा नहीं होता, नास्तिक वो बुरा नहीं होता जो सत्य की खोज में हो। लेकिन नास्तिक वो बुरा होता है जिसे ये लगता है कि नहीं मैं ही सब कुछ जानता हूँ। अरे तुम अपनी साँसों को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तुम क्या जानते हो बे? ये सारी बातें वो करते हैं, ठीक है? खैर उनकी बातें छोड़िए, उनके बारे में सोचते ही बहुत ही अलग तरीके का एक माहौल बन जाता है, ठीक है? आगे क्या बताया गया है? हे भार्गव यहाँ पर हाँ, यहाँ पर इसी तरह सदा भगवान सदाशिव ब्रह्मा से लेकर हाँ, ये हमने समझ लिया, ब्रह्मा से लेकर हर चीज़ में वही है। हे भार्गव तुमने जैसे तुम्हारा निर्विकल्प स्वरूप सबका सहारा और सच है, फिर भी यह न तो कुछ जानता ही है और न कुछ करता ही है। इसी तरह वह पराचिति समस्त लोकों का आधार है, फिर भी वह थोड़ा भी इस द्वैत को न तो जानती है और न कुछ करती है। दुनिया का यह सारा जंजाल उसी में दिख रहा है, किंतु अपनी बेनियाज ताकत से वही आईने में परछाई की तरह अनेक रूपों में बँट गई है। अतः इस दुनिया का सारा दृश्य उसी का आभास है, जैसे आईने की परछाई की प्रतीति से केवल आईने का ही आभास होता है। आई डोंट थिंक ये समझाने की ज़रूरत है। यहाँ जो मैं और दूसरे देखने वाले हैं, वे निश्चय ही चिन्ह मात्र हैं। यदि उनके साथ दृश्य की मिलावट ना हो, तो वे शुद्ध चिति ही हैं और कुछ नहीं। मतलब हम सब बिल्कुल शुद्ध चेतना ही हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसकी मिलावट हो गई? उस चेतना के ऊपर किसकी मिलावट हुई है? हमारे शरीर के 24 तत्वों की मिलावट हुई है। उसकी वजह से क्या हो गया? हम शुद्ध चिति नहीं रह गए, हम पदार्थ हो बन गए।
जैसे घड़े की परछाई से अलग आईना, घड़े का संग न रहने पर शुद्ध रूप से सिर्फ आईना ही होता है, उनका भेद तो परछाई के कारण ही है। घड़े की परछाई से अलग आईना, घड़े की परछाई आईने में पड़ रही है, लेकिन इससे आईना तो घड़ा नहीं हो गया, है तो अभी भी वो आईना ही। इसी प्रकार से शुद्ध रूप में वो आईना ही है, उसी प्रकार से इस संसार में आप जितनी चीज़ें देख रहे हो, उन चीज़ों को देखने के बावजूद भी अपने वास्तविक स्वरूप को आप आईने की तरह यानी कि पराचिति यानी शुद्ध चिति के रूप में ही समझो यानी परम शिव के रूप में ही समझो। बस आपको उसके आवरण को खोलना है, उसको देखना मात्र है और देखने के लिए आपको अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपनी सभी प्रकार की तृष्णाओं से छुट्टी पानी होती है। यही करना होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आखिरी भाग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।